हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्कोलॉइड्स। इसके बारे में आज हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद इनकी एक्सट्रैक्शंस करेंगे एंड देन जनरल प्रॉपर्टीज। ये भी एग्जाम में कई बार सीधा सीधा 6 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ये पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है, बताइए कि एल्कोलॉइड्स क्या है, हमारे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज। सीधा 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एल्कोलॉइड्स। एल्कोलॉइड्स से आपको क्या पता चल रहा है? अल्कलाइन जैसा कुछ साउंड कर रहा है, तो वही ये हमारे अल्कलाइन कंपाउंड्स होते हैं। किसके होते हैं? इनके अंदर होते हैं हमारे बेसिक नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। अब 1806 तक सबको ये लगता था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ उनके अंदर क्या होते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन बिफोर था ये, बिफोर 1806। लेकिन 1806 में हमें क्या पता चला कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बेसिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1880 में फर्दर हमें ये पता चला कि जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं। अकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हमारी पिरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। पिरिडिन आप लोगों को पता ही होगा क्या होती है। ठीक है, फिर इसके थोड़े टाइम बाद और एक साइंटिस्ट थे लेटनबर्ग। उन्होंने ये डिस्कवर किया जो हमारे अल्कलॉइड्स होते हैं वो प्लांट से तो हमारे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर 1 और मोर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और लेकिन प्रेजेंट कैसी होनी चाहिए? हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में। हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम आप लोगों को पता ही होगा, जिसके अंदर एक से ज़्यादा रिंग प्रेजेंट होती है। और एक से ज़्यादा रिंग प्रेजेंट है तो किसी एक रिंग में मिनिमम हमारा नाइट्रोजन होना कंपल्शन है एल्कलॉइड होने के लिए उसके। ऑर्गेनिक बेसिस जैसे कि हम ले सकते हैं एग्जांपल प्यूरिन का। ये भी हमारा क्या है, एक एल्कलॉइड है। और एक मेजर जो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमारे जो एल्कलॉइड्स होते हैं पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस होते हैं लेकिन फिर भी हम इनको मेडिसिन में यूज़ करते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में। बहुत थोड़ा सा लेना है क्योंकि पॉइजनस है। अब पॉइजनस चीज़ मेडिसिन की तरह थोड़ी ले सकते हैं, तो बहुत थोड़े से यूज़ होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में। तो दैट वाज ऑल अबाउट हमारी की जनरल इंट्रोडक्शन एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। तो हमने क्या देखा, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, हमारे बेसिक नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। 1806 से पहले सब लोग ये सोचते थे कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर सिर्फ एसिडिक और न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। लेकिन 1806 में ये डिस्कवर हुआ कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर बेसिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर 1880 में फर्दर ये पता चला कि जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं जिनके अंदर हमारी क्या होती है, पिरिडिन रिंग होती है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद और एक साइंटिस्ट थे लेटनबर्ग नाम के, उन्होंने डिस्कवर किया जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होती है। और नाइट्रोजन रिंग कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए? हाइड्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम के अंदर। और एक एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो प्यूरिन। ऑर्गेनिक बेस है हमारा, आप सबने सुना होगा, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है। और जो ये हमारे सारे एल्कलॉइड्स होते हैं ये बहुत पॉइजनस होते हैं, तो इसको हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स। सॉरी, थोड़ी राइटिंग आज ज़्यादा गंदी आ रही है क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा तो लिखा नहीं जा रहा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एल्कलॉइड्स हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सीड्स में, रूट्स में, लीव्स के अंदर, बाक ऑफ द प्लांट, बाक मतलब तना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। फिर जिस प्लांट के पार्ट में हमारा एल्कलॉइड प्रेजेंट है, क्या करेंगे हम उसे सबसे पहले ड्राई करेंगे, उसके बाद उसे
पाउडर फॉर्म में करेंगे। पाउडर फॉर्म में करने के बाद उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इथेनॉल के साथ। इथेनॉल के साथ हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद हम इसको फ़िल्टर करेंगे ताकि जो हमारा सॉल्यूबल फ़ैट है वो अलग हो जाए। अब हमने सॉल्यूबल फ़ैट अलग कर दिया, तो जो रेजिड्यू बचेगा हमारा उसको हम ऑर्गेनिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। जो हमें नहीं चाहिए था, सॉल्यूबल फ़ैट हमें नहीं चाहिए, उसको अलग कर दिया। उसके बाद जो हमारा रेजिड्यू बचा है उसको हम ट्रीट करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के साथ। ठीक है, ये हमारे हो गए 2 स्टेप्स। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सीड्स में, रूट्स में, लीव्स में, बार्क्स में प्लांट्स की। ठीक है, अब जिस प्लांट पार्ट में हमारा एल्कलॉइड है उसको सबसे पहले ड्राई करेंगे, फिर पाउडर फॉर्म में करने के बाद उसको इथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब इथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 चीज़ें उसके अंदर हमारी बच जाएंगी। फिर उसको क्या करेंगे, हम फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद क्या होगा, जो सॉल्यूबल फ़ैट होगा वो उसके जो लिक्विड वाला पार्ट होगा उसके अंदर चला जाएगा सॉल्यूबल होके, और एक हमारा बचेगा उसके अंदर रेजिड्यू। तो वो जो रेजिड्यू है वो हमारे काम का है, उसको हम ट्रीट करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के साथ। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको Na2CO3 के साथ ट्रीट कराएंगे। Na2CO3 के साथ ट्रीट कराने के बाद क्या होगा, हमारे बेस जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और जब हम इसको एक्सट्रैक्ट कराएंगे, एक बार इसके अंदर दोबारा ईथर डाल सकते हो आप, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल। ठीक है, इसके बाद जो सॉल्वेंट है इसके अंदर होगा उसको इवेपोरेट कराओगे, और जो हमारा रेजिड्यू मिक्सचर बचेगा उसको आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सेपरेट करोगे। ईजी था। एक बारी ना इसकी रिएक्शन फॉर्म में भी करना है इसको। आप ये रिटर्न फॉर्म शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन इसके साथ एक रिएक्शन पार्ट है इसका, वो बहुत अच्छे से करना है। एक बारी वो देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये कोई भी हमने एल्कलॉइड ले लिया, जनरल फॉर्म लिया एल्कलॉइड की हमने, इसको हमने एक्सट्रैक्ट कराया इथेनॉल के साथ और इवेपोरेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा, हमारा रेजिड्यू बचेगा। मैंने आपको यही कहा था। फिर रेजिड्यू के अंदर हमारा क्या है, R3NHCl ये निकलेगा और एक एसिड बन जाएगा साथ में। इसको फिर फर्दर Na2CO3 के साथ ट्रीट कराया था। Na2CO3 के साथ ट्रीट कराओगे तो क्या बनेगा, हमारा बेस अलग हो जाएगा, NaCl निकलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर रिलीज होता है। इसकी फिर हमने एक्सट्रैक्शन कराई थी किससे, ईथर के साथ। तो हमारे मिक्सचर बनेगा एल्कलॉइड्स का। ये जो मिक्सचर बना इसको हमने इवेपोरेट कराया। फिर हमारा क्या बचेगा, रेजिड्यू बचेगा इसके अंदर से। जो लिक्विड पार्ट था वो उड़ गया, इवेपोरेशन से रेजिड्यू बचा। फिर उसको हमने क्या किया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करके जो हमारा डिज़ायर्ड एल्कलॉइड था वो हमें मिल जाएगा। बहुत इजी और सिंपल है। आप इसको याद रखो तो वो आपको जो रिटन वाला पार्ट था वो अपने आप याद हो जाएगा। वही लिखा हुआ है सिर्फ। ये हमने कोई भी जनरल फॉर्म ली एल्कलॉइड की, ठीक है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कराया, इथेनॉल के साथ इवेपोरेट किया, तो हमारा क्या बचेगा, रेजिड्यू बचेगा। रेजिड्यू को फिर हमने किसी भी ऑर्गेनिक एसिड के साथ ट्रीट कराना था, लिख लेना, तो फिर हमारा ये बनेगा। उसके बाद ये बनने के बाद Na2CO3 के साथ ट्रीट कराया, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारी बेसिक फॉर्म आ गई। बेस होता है ना R3N, एल्कलॉइड की फॉर्म आ गई, NaCl निकला, CO2 वाटर। फिर इसको क्या किया हमने, एक्सट्रैक्ट कराया ईथर के साथ, तो हमारा मिक्सचर बना एल्कलॉइड्स का। जो मिक्सचर बनेगा उसको फिर इवेपोरेट कराओगे तो रेजिड्यू बना। अब जो रेजिड्यू बना उसके अंदर भी बाकी एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होंगे ना, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से आप लोग क्या करोगे, एल्कलॉइड अपना आपको जो डिज़ायर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज एल्कलॉइड्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी एल्कलॉइड्स की, ये होता है हमारे क्रिस्टलाइन, नॉन वॉलेटाइल और कलरलेस सब्सटेंसेस।
ठीक है। सेकंड, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स होते हैं वो होते हैं बिटर इन टेस्ट, और साथ में ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। आप सबको पता है जो अल्कलॉइड्स होते हैं, अभी नाइट्रोजन जो होती है हमारी 3 डिग्री स्टेट में होती है, टर्शरी स्टेट में, मतलब नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड से कनेक्टेड होगी। टर्शरी हो गया ना ये, जब 3 बॉन्ड से कोई भी एटम कनेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टर्शरी स्टेट में या 3 डिग्री स्टेट में। ये जो है हमारे इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और सॉल्यूबल किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो एक्सेप्शन तो हर जगह होगी, तो इसी की एक्सेप्शन क्या है, जो हमारा निकोटिन होता है, निकोटिन आपने सुना होगा, सीक्रेट्स में होता है निकोटिन, निकोटिन हो गया, और कोनिन। अभी हम सारे डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में क्या होते हैं ये निकोटिन और कोनिन, ये जो होते हैं हमारे सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। अभी हमने एक वो किया था पॉइंट कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो जो ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्कलॉइड्स होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, सेपरेशन ऑफ इनैंशियोमर्स, किस में से, फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर्स। अब अगर आप इसका एग्जांपल कहोगे तो इसका एग्जांपल होता है ब्रूसीन, BRUICINE, ब्रूसीन। ये जो है हमारे इनसॉल्युबल पीपीटीज फॉर्म करते हैं एल्कलॉइड्स। किसके साथ, पहला पिक्रिक एसिड, सेकंड है फोस्फोमोलिबिडिक एसिड, फोस्फोमोलिबिडिक एसिड। बस ये थी हमारी जनरल प्रॉपर्टीज, एक बारी शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। पहली क्या थी, क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वोलेटाइल हैं, कलरलेस है। सेकंड, ये हमारे बिटर होते हैं टेस्ट में और ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव हमारे अल्कलॉइड्स होंगे वो हम उनको यूज़ करते हैं इनैंशियोमर्स की सेपरेशन के लिए रेसमिक मिक्सचर से। इसका एग्जाम्पल हमने लिया ब्रूसीन। 3 डिग्री स्टेट में प्रेजेंट होगा इसके अंदर नाइट्रोजन। थर्ड पॉइंट, फोर्थ क्या था हमारा कि ये इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में और सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन आएगी तो उसकी एक्सेप्शन थी हमारी कोनिन एंड निकोटीन, वो क्या होते हैं वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ये जो है इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं पिक्रिक एसिड के साथ और मोलिबिडिक एसिड के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट, हमने क्या क्या डिस्कस किया, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन करी और जनरल प्रॉपर्टीज़ करी। आगे इसका हम नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैं इसके आपको नोट्स दिखा देती हूँ वीडियो में। आप वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, और साथ ही यहाँ से नोट डाउन नहीं करना तो मैं इसकी अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF शेयर करूँगी, आप डायरेक्टली वहाँ से PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।